लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जैसे ही जनता के सामने आए, नेताओं के सामने आए, पार्टियों के सामने आए तो सभी भौचक्के रह गए। जी हाँ, क्योंकि इस बार जो नतीजे सामने आए वो नतीजे चौंका देने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं था कि वो इस बार 400 पार तो क्या 300 पार भी नहीं कर पाएगी। जहां उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा था कि वो 5 सीटों से सीधा 37 सीटों पर पहुंच जाएंगे। इस बार जो नतीजे थे वो सच में हैरान कर देने वाले थे। लेकिन केवल इन नतीजों को ना लेकर बात की जाए, बात करें अगर उन तमाम दलों की, उन नेताओं की जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से नाराज होकर अलग हो गए थे, क्या अब वो नाराजगी दूर होती दिखाई देगी और क्या अब वो सभी दल पार्टियों में एकजुट होते दिखाई देंगे? नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और नाज़मीन और मनीष, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल रहेगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि कई नेता अपनी पार्टी से नाराज होकर, जो पार्टी के मुखिया हैं उनसे नाराज होकर अलग हो जाते हैं। क्या ऐसे में जो नतीजे अब सामने आए हैं, क्या वो नेता जो छोटे छोटे दल हैं वो अब एक बार फिर से पार्टियों में शामिल होते दिखाई देंगे? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलग जो गठबंधन तोड़ ओवैसी के साथ गठबंधन बनाया था अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल ने, क्या पल्लवी पटेल अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का रुख करती दिखाई देंगी? क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर हम शालिनी बात करें नतीजों की, जैसे कि आपने कहा कि जहाँ एनडीए 300 पार भी नहीं कर पाया, तो वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। मात्र यहाँ पर बड़ा अंतर देखने को मिलता है कि वो 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती हैं। और इससे अच्छा तो प्रदर्शन यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कर दिया कि जो 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीती थी, वो भी गठबंधन के साथ उसने ये कमाल किया कि 37 सीटें अकेले अपने दम पर समाजवादी पार्टी ने निकाल ली। कांग्रेस पार्टी वहीं 6 सीटों को जीतती हुई नजर आई। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम उन छोटे छोटे सहयोगी दलों का साथ दिया और सीट देने का ऐलान भी किया। जयंत चौधरी की बात करें तो 7 सीटें देने के लिए तैयार यहाँ पर अखिलेश यादव हो गए थे। अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो भी यहाँ पर उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए तैयार थे। पल्लवी पटेल की बात करें तो उनके लिए भी फूलपुर की सीट देने के लिए अखिलेश यादव तैयार थे। लेकिन ये लोग ज्यादा सीटों की मांग या जिताऊ सीटों की मांग को लेकर इतने आक्रोश में नजर आए, या कहें कि अति आत्मविश्वास में नजर आए कि उन्होंने यहाँ पर गठबंधन तोड़ने का, समाजवादी पार्टी से अलग होने का फैसला लिया। लेकिन नतीजन लोकसभा चुनाव का जो सामने आया उसमें ये देखने को मिला कि सबको मुंह की ही खानी पड़ी। कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लड़ना उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन जहां जयंत चौधरी एनडीए के साथ मिल गए, जिताऊ सीटें मिल गई, तो चुनाव वो जीत गए। लेकिन पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, किसी का भी सहयोग उन्हें नहीं मिला। बेटी उनके खिलाफ ही नामांकन दाखिल करते हुए भी नजर आए, तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आई कि वो हार गए। वहीं अगर पल्लवी पटेल की बात करें, ना अपनी बहन का साथ देती हुई नजर आई, ना अखिलेश यादव का साथ देती हुई नजर आई, तो यहाँ पर नतीजन ये निकला कि पल्लवी पटेल भी एक भी सीट जीत नहीं पाई। यहाँ तक कि मिर्जापुर में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारने की कोशिश की ताकि वो अनुप्रिया पटेल को टक्कर दे, लेकिन वहां भी चुनाव नहीं जीत पाई। तो हो सकता है कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है शालिनी, तो ये जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं वापसी करते हुए सपा में नजर आए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं अपने निर्णयों पर अब पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में अपनी सिराथू सीट को बचाने के लिए उन्हें समाजवादी पार्टी का रुख कर लेना चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर से कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है, जो बीजेपी पार्टी है, वो नाराज होती दिखाई दे रही है। क्योंकि आज एनडीए गठबंधन की बैठक हुई जिसमें ओम प्रकाश राजभर को शामिल ही नहीं किया गया। ऐसे में एनडीए अपनी नाराजगी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्या ओम प्रकाश राजभर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और बीजेपी से अलग हो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बना सकते हैं और विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ सकते हैं? इस पर मनीष से जवाब लेंगे। मनीष, क्या लगता है आपको?
जी, इसमें बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ पर जिस तरीके के दावे किए थे वो दावे तमाम वो फेल होते हुए नजर आए और यहाँ पर घोसी सीट पर उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए ने उनसे जो किनारा यहाँ पर किया है उससे साफ जाहिर है कि वो ओम प्रकाश राजभर को आगे आने वाले समय में यहाँ पर कोई भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका प्रदर्शन देखा गया या जिस तरीके के उन्होंने यहाँ पर बयानबाजी की है उसको लेकर काफी विपक्षी दलों ने यहाँ पर मजाक भी बनाया है और यहाँ पर तमाम यहाँ पर उनके वीडियोस भी वायरल हुए सोशल मीडिया पर। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखकर समझा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर का जो प्रदर्शन था वो उनके खुद की वजह से खराब हुआ और यहाँ पर तमाम एनडीए के दलों की यहाँ पर मुसीबतें उनके चक्कर में यहाँ पर बढ़ी और यहाँ पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भी उत्तर प्रदेश में कम सीटें आने का एनडीए का यहाँ पर कारण रहे हैं, या यूं कहें कि यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर कारण रहे हैं कि उनके पास सीटें यहाँ पर कम आती हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव की बात करी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पास अगर वो जाते हैं तो कोई भी अपनी मांग लेकर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल करी उसको देखते हुए समझा जा सकता है अखिलेश यादव उनको बड़ा कोई यहाँ पर पद दे सकते हैं या विधानसभा चुनाव में लड़वा सकते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी अटकलें जारी हैं और इस पर तमाम स्थिति कुछ ही समय में साफ होती हुई नजर आ जाएगी कि क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। नाज़मीन, क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का रुख करते दिखाई देंगे? वहीं अगर अपर्णा यादव की भी बात की जाए तो अपर्णा यादव को भी बीजेपी ने कोई तवज्जो नहीं दी। 2 साल से वो इंतजार कर रही थी लोकसभा चुनाव का, उन्हें लग रहा था कि उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन क्या होता है उनके साथ, उन्हें कोई भी सीट नहीं दी जाती है। तो क्या ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और अपर्णा यादव एक साथ समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही थे। उनका एक बड़ा यहाँ पर देखा जाए गठबंधन देखने को मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उससे पहले हम बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री 9वीं बार बनते हैं, उन्हें यहाँ पर क्या संज्ञा दी जाती है कि पलटू राम है, वो किसी के सगे नहीं है, वो अपना फायदा देखने के लिए कभी इस दल में जाते हैं तो कभी उस दल में जाते हैं। तो जहाँ बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा पलटू राम के रूप में देखा जाता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की बात करें तो वो दूसरे नीतीश कुमार हैं जो पाला पलटने में कहीं देरी नहीं लगाते। जी बिल्कुल, बड़बोले के रूप में भी देखा जाता है कि यहाँ पर वो सिर्फ बयान देते हैं और अपने ही बयानों में वो अपनी ही पार्टी को और अपने ही दल को फंसाते हुए नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में आपने देखा ही होगा कैसे कहते हैं कि मैं एक मंत्री हूं और मैं चाहूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपने आगे झुका सकता हूं। ये भी कहते हुए नजर आए कि पीला गमछा पहनकर अगर आप पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे तो किसी को कोई आपको रोक भी नहीं सकता है। तो बस ये बातें ओपी राजभर की जो बड़बोले रूप में दिखाई देती है, लेकिन जहां लगता है कि जहां फायदे के लिए एनडीए के साथ आए, घोषित सीट उनके बेटे हार जाते हैं, लगता है कि विधानसभा चुनाव में वो फिर सपा के साथ चले जाएं। बिल्कुल, जिस प्रकार से इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की थी। अब ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को जिस प्रकार से एनडीए ने बिल्कुल नकार दिया है, तो ओम प्रकाश राजभर एनडीए का साथ छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी में जाते दिखाई दे सकते हैं। वहीं एक छोटा सा सवाल मनीष से लेंगे। सिर्फ मनीष, मायावती ने निर्णय लिया और अकेले मैदान में उतरी लोकसभा चुनाव में, निर्णय ये रहा बेकार बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए मायावती हार गई, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, खाता ही नहीं खुला। इस पर क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उसके चलते कहीं ना कहीं मायावती की यहाँ पे इमेज डाउन हुई है। और उसके बाद अगर बात करें भारतीय बहुजन समाज पार्टी के अंदर की, तो कहीं ना कहीं वो अंदर जो उनकी पार्टी की जो सियासी हलचल चली, क्योंकि आकाश आनंद ने जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों को लेकर, तमाम विपक्षी नेताओं को लेकर इतनी बड़ी बड़ी शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं उस समय यहाँ पर मायावती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, बसपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। तो उस पूरे प्रदर्शन के चलते या उस पूरे घटनाक्रम के चलते यहाँ पर भारतीय बहुजन समाज पार्टी का जो है प्रदर्शन खराब रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सीटें ना आना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से मायावती ने ये निर्णय लिया, ये निर्णय उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ उनका खाता भी नहीं खुला। खाता तो छोड़िए, उनका एक भी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं आया। तो क्या ऐसे में ये जो चेहरे हैं, ये चेहरे अब समाजवादी पार्टी का रुख करते दिखाई दे सकते हैं, या फिर कुछ और ही रणनीति अपनाएंगे और एक बार फिर से मुंह की खाएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।